हेलो गाइस। चलिए आज हम लोग भारत की एक दृष्टि में देखते हैं, भारत के विषय में देखते हैं। भारत का नाम का पड़ा, कहाँ राजधानी है, कौन सा रैंक है, सब देखेंगे। जलवायु और देखेंगे। यहाँ पर देखिए भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या, साक्षरता और लिंगानुपात क्या है। और जलवायु और रैंकिंग के साथ साथ हम देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब आज जानेंगे। विषय में देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है चैनल में। और यदि किसी तरह की प्रॉब्लम हो कहीं आप कमेंट बॉक्स में को कमेंट कर सकते हैं। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। भारत एक राष्ट्र दृष्टि में, भारत को देखेंगे एक दृष्टि में। तो भारत के नाम क्या क्या है देखिएगा। भारत पड़ा, इंडिया पड़ा, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप। ऋग्वेद में भारत और यूनानियों द्वारा इंडिया इसका नाम रखा गया। तो ऋग्वेद में इन्हें भारत रखा है नाम पड़ा, और यूनानियों द्वारा इन्हें इंडिया कहा गया है भारत को। आर्यवर्त भी नाम रहा है जम्बूद्वीप भारत का, और इंडिया हिंदुस्तान। ईरानियों ने हिंदुस्तान रखा जिसमें स। तो इस तरह भारत के नाम के हैं। तो भारत के नाम जाने। अब महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी देखा जाए तो नई दिल्ली। तो देखिए भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप। ऋग्वेद में इसे भारत कहा गया, यूनानियों द्वारा इसे इंडिया कहा गया। महत्वपूर्ण नाम दिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो राजधानी इसकी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। स्वतंत्रता कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को इसका आज़ाद हुआ था प्रदेश। और गणतंत्र दिवस के रूप में जब कब संविधान बन के पूरा तैयार हुआ, पूरे देश में लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और स्वतंत्रता जिस दिन आज़ादी मिली उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस जो हाँ। और संविधान देखें तो संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित था। हमारे देश का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और प्रथम लिखित संविधान विश्व में पूछा जाए तो अमेरिका का था। और इसके बाद सबसे बड़ा पूछा जाए तो हमारा है। हमारे देश का संविधान समान अविधान, मतलब वही विधि कानून जो इसके लिए, जो सबके लिए समान हो, उसे संविधान कहते हैं। ये किसी देश या राज्य के में कोई शासन प्रक्रिया चलाने की विधि विधान का, जो उसमें नियम का संयम का लिखा गया है, उसी को संविधान कहते हैं। इसे हर देश राज्य के लिए बनाया जाता है। तो इस तरह संविधान विश्व का बड़ा लिखित है। विविधता में एकता, और हमारे देश के एक बहुत बड़ी विविधता में एकता है। हर प्रकार के, हर संप्रदाय के जाति के लोग साथ रहते हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण तथ्य है भारत के विषय में। विविधता में भी एकता है। देखते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। अक्षांशी जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये आपको दक्षिण में पड़ेगा ना। तो अक्षांशी विस्तार ऊपर नीचे तो 37 डिग्री 6 मिनट है, दक्षिण में पड़ेगा। और मैप से हम बताएंगे, उसको और अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए देशांतरी, अक्षांशी तो ये हो गया। देशांतरी देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा पूर्वी में ना। जब ये ऐसे देखिए है, तो यहाँ से भूमध्य रेखा रहती है ना बीच में से, ये 0 डिग्री पर, यही से अक्षांशी रेखा ऐसे चलती है। तो हमारा एकदम उत्तरी गोलार्ध में पूर्व है ना, इधर ईस्ट पड़ता है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है। तो हमारा जो है देश यहीं पड़ता है, यहीं पे भारत है, ऐसे करके ना। तो सॉरी, नीचे नहीं रहेगा, एकदम ऊपर है सब। तो भारत का है तो वो 8 डिग्री जो है नीचे, नॉर्थ ऊपर 37 डिग्री है। और क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,37,263 वर्ग किलोमीटर है। तो मोबाइल का नंबर की तरह से आप 32,87,263 वर्ग मीटर याद रखिए। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है भारत का, क्षेत्रफल है। विश्व का देखें तो कितना भूभाग का है, तो 2.4% है। विश्व का पूरा क्षेत्रफल का भूभाग का कितना है? 2.4% भूभाग है। और स्थलीय जो इसकी सीमा है, स्थलीय जितना पर स्थल है तो इतना 15,200 किलोमीटर पर है, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, 7,516.6 किलोमीटर। पड़ोसी देश देखें तो इनके पड़ोसी देश है 9, 7 स्थलीय हैं, 2 जली हैं। 7 स्थलीय हैं, 2 जली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। इधर देखेंगे इसके भारत के, इधर देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान है ना। उधर ऊपर अफगानिस्तान जो लद्दाख से लगी सीमा, एक थोड़ा सा लगेगी। और गुजरात पूरा यहाँ तक है, पाकिस्तान, राजस्थान, यहाँ अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है। फिर इधर आ जाएंगे, चीन है पूरा, इधर चीन,
और इधर आ जाएंगे आपका म्यांमार, चीन है, नेपाल भूटान, बीच में सिक्किम होता है, नेपाल भूटान सिक्किम, तो नेपाल भूटान हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान, इधर आ जाए चीन, और यहाँ पर चाइना है ना, और इधर पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, वहीं पर नेपाल, एन फॉर नेपाल, फिर भूटान बी एच भूटान, फिर आ जाएंगे नेपाल के बाद भूटान, यहाँ पर म्यांमार, म्यांमार यहाँ पर पूर्वी साइड में म्यांमार, म्यांमार के बाद आपका है कितने हो गए, पाकिस्तान अफगानिस्तान 2, चीन नेपाल भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7, बांग्लादेश 7, इधर आ जाएंगे आपका नीचे श्रीलंका मालदीव, श्रीलंका मालदीव 9 हो जाएंगे, जिसमें 2 जली हैं, मालदीव और श्रीलंका। और स्थलीय में देखेंगे तो ये 7 हैं आपके, कौन कौन हो गए, पाकिस्तान अफगानिस्तान, चीन चाइना, चीन नेपाल भूटान, म्यांमार बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश से पड़ोसी देश आपके हैं। इसमें फिर आप आ जाइए इधर से, तो देखते हैं कुल जनसंख्या कितनी है, तो हमारी इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार 21.08 करोड़ है, विश्व में दूसरा स्थान है। अब इस समय लगभग पहला स्थान आ गया है, नहीं जारी नहीं हुआ लेकिन अब पहला स्थान पे है, विश्व में दूसरा स्थान अब, हाँ ठीक है, विश्व में दूसरा स्थान, देखिए कारण विश्व में दूसरा स्थान अब पहला है, ठीक है ना। घनत्व कितना 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, घनत्व इसमें 382 वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार। इसी तरह देख लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता, तो साक्षरता देखेंगे तो 74.04% रही है, पुरुषों की 82.14%, महिला की 65.46%, तो साक्षरता 74 पूरे भारत की है ना। अब पुरुषों की जब बस पूछी जाए तो 82.14 पुरुष, महिला 65.46 ना, 65.46%, इसे याद रखेंगे। और लिंगानुपात देखा 243, मतलब 243, 1000 पुरुष पर 243 महिलाएं हैं, या 1000 मतलब 243 है लिंगानुपात। देखिए भाई कब केरल में क्या है, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल है सबसे ज़्यादा भी। तो इसमें फिर हम देखें तो हम साक्षर बिहार है, 5 राज्य। जलवायु में, जलवायु भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, विश्व में इस क्षेत्र के आधार पर स्थान 7वां है। रुकची मतलब रूस कनाडा चाइना और कौन है, चलिए इसके बाद भारत है। अर्थव्यवस्था देखें तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की, जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी जो कृषि प्रधान है, मतलब जीडीपी में ज़्यादातर कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है। जीडीपी ग्रॉस प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, और कृषि प्रधान देश माना जाता है। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, विश्व में स्थान क्षेत्रफल के अनुसार 7वां है, अर्थव्यवस्था में 5वां। अब हम थोड़ा सा देख लिया जाए, ध्वजा मतलब राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, ध्वजा, ध्वज क्या है, तिरंगा है, तिरंगा है ट्राई कलर, चिन्ह है अशोक स्तंभ चिन्ह है, और गान क्या है, जनगण मन है गान में, और गीत में है वंदे मातरम, गीत में वंदे मातरम, गान में जनगण मन। चिन्ह है अशोक स्तंभ, ध्वजा तिरंगा। पशु में बाघ है, पक्षी में मोर है, तो राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो बाघ, राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो मोर, राष्ट्रीय फूल पूछा जाए तो कमल, वाक्य राष्ट्रीय वाक्य पूछा जाए तो सत्यमेव जयते। अभी राष्ट्रीय हमारा सत्यमेव क्या हो गया जयते गीत, वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान पूछा जाए तो जनगण मन है, चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह पूछा जाए अशोक स्तंभ है, और राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। जलीय जीव में राष्ट्रीय मछली को जलीय जीव माना गया है, हाथी को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।